Hello students, today we are study about अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट मीन उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण की बात हम करेंगे तो उपलब्धि परीक्षण की बात करने से पहले हम बात करेंगे उपलब्धि की। उपलब्धि क्या है? अगर उपलब्धि के बारे में हम बात करते हैं तो इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है? अ थिंग समबडी हैज़ डन सक्सेसफुली स्पेशली यूजिंग हर और हिज एफर्ट एंड स्किल। मीन कि किसी के द्वारा प्राप्त की गई वह सक्सेस जिसमें उसने अपना एफर्ट लगाया है, अपनी स्किल लगाई है, वह क्या है? उसकी उपलब्धि है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स को, 6 के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, फिर आपने पूरी क्लास में टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया। दो स्टूडेंट्स का अगर हम कंपैरिजन करें और उनके फिर हम मार्क्स देखें तो हमें क्या पता चलेगा? किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। मीन कि उस बच्चे के जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उसने अपनी स्किल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग से, अपने खुद के एफर्ट से मार्क्स ज़्यादा लिए। मीन उसकी उपलब्धि उससे ज़्यादा है। तो ये क्या बात हुई? उपलब्धि की। क्या है ये? उपलब्धि है। अब उपलब्धि परीक्षण क्या है? कि ये हमने बात की उपलब्धि की। अगर हम उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है कि जिसमें हम बच्चे को ग्रेडिंग देते हैं, जिसमें टीचर अपनी ये देखता है कि उसको ऑब्जेक्टिव्स उसके फुलफिल हुए या नहीं हुए। कहने का मीन है कि उपलब्धि परीक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वह पार्ट है जिसमें टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए यह एक फीडबैक का काम करता है। फीडबैक का काम करता है मीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर को कितनी उपलब्धि हुई। टीचर को उपलब्धि मीन कि उसने अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो सेट किए थे, वो कितने फुलफिल हुए और बच्चों ने कितनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग गेन की, उनको कितना उसको उपलब्धि हुई, कितना फ़ायदा हुआ, उनकी क्या ग्रेडिंग आई, क्या मार्क्स आए। ये हम उपलब्धि परीक्षण में बात करते हैं। अगर हम उपलब्धि परीक्षण के पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है? वही इसके उपलब्धि परीक्षण के मीनिंग से ही इसका क्लियर है। पर्पस है टू मेजर वेदर स्टूडेंट्स possess the prerequisite skills needed to success in any units। कहने का मतलब है कि बच्चे ने कितनी सक्सेस उसमें ली है, बच्चे को कितनी उस पर्टिकुलर यूनिट में जिसका हमने टेस्ट लिया है, अचीवमेंट टेस्ट किया है, या ग्रुप ऑफ यूनिट्स में उसने कितनी सक्सेस ली है। इस सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट में करते हैं। अगर हम उपलब्धि परीक्षण की पर्पस की बात करें तो मेन यही है कि टीचर के लिए पर्पस क्या है कि वह अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव्स को देखता है कि उसने कितने फुलफिल किए। स्टूडेंट्स के लिए पता चलता है कि उसको क्या ग्रेडिंग मिली, उसने अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग या स्किल को कितना यूज़ किया है। ये सब हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम पता लगाते हैं कि क्या क्या हुए हैं। या अचीवमेंट टेस्ट आपके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हेल्प करता है कि बच्चे और टीचर की क्या क्या है। पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है अचीवमेंट टेस्ट। पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि पेरेंट्स को भी फीडबैक पता चलता है, स्टूडेंट्स का फीडबैक पता चलता है। तो अचीवमेंट टेस्ट का मेन पर्पस क्या है? फीडबैक लेना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि वो उस प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल हुए, बच्चे को कितनी नॉलेज मिली, कितना उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई और उसको कितना उसकी ग्रेडिंग मिली। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर हमें अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, अचीवमेंट टेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड। अभी हम टीचर मेड की बात करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड भी बनता वैसे ही है जैसे टीचर मेड बनता है, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मीन होता है कि वो तभी वर्क करता है जब सारी सिचुएशन सेम हो। कहने का मीन अगर कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है तो वो, अगर मैं आज फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद के कॉलेज की बात कर रही हूँ, स्कूल्स की बात कर रही हूँ, तो फरीदाबाद के स्टूडेंट्स पे अगर वो फुलफिल हो रहा है स्कूल की क्लासरूम सिचुएशन पे बच्चों के बैकग्राउंड से, बच्चों के पेरेंट्स की कंडीशन से, उनके रहन सहन से, उनके पढ़ने के तौर तरीके से, तो वो
उस स्कूल का जो टेस्ट जो मैं करा रही हूँ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, वो टेस्ट और दूसरी जगह के स्कूल भी मीन कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करता है, तो अगर वो सेम है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट काम करता है। अभी हम टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट में सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करने होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मीन कि हम उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि उसमें हम जो टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिस यूनिट से लेने जा रहे हैं, जितने पार्ट से लेने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें अपनी यूनिट्स को या अपने क्वेश्चंस को नॉलेज के लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के, आपकी एप्लीकेशन लेवल के और स्किलफुल लेवल के 4 पॉइंट्स में हम डिवाइड करते हैं अपनी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। 4 कैटेगरीज क्या क्या रखते हैं हम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। नॉलेज इसमें सबसे लो लेवल का, बेसिक लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद ये हम हाई लेवल में रखते हैं बाकी के ऑब्जेक्टिव्स। इनमें हम क्वेश्चंस को उस तरीके से डिफाइन करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। जो नॉलेज वाले होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, लो लेवल के होते हैं, उसमें हम क्वेश्चंस लो लेवल के रखते हैं। सबसे बड़ी बात आती है डिफ़िकल्टी लेवल की। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि एक जो क्लास है उसमें ऐसा नहीं होता कि सारे ही स्टूडेंट्स लो लेवल के हैं या सारे ही स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल के हैं। हमारी मिक्स क्लास होती है, उसमें हमारे लो लेवल के बच्चे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हाई भी होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जो भी हम डिफ़ाइन करते हैं, जो भी सेट करते हैं, वो हम पूरी होल क्लास के अकॉर्डिंग, सभी बच्चों के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल में डिवाइड करते हैं और क्वेश्चंस भी हम तीनों कैटेगरी के ही बनाते हैं, जिसमें हमारा लो लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल को हम उसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक प्रोपोर्शन सेट रखना होता है कि हम इतने लो लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव में ले रहे हैं, हम इतने हाई लेवल के ले रहे हैं, इतने मीडियम लेवल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में सबसे पहले हम करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बाद बात आती है हमारी डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हम इसमें लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सभी तरह के क्वेश्चन रखते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप में है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ऐसे टाइप होते हैं, शॉर्ट हमारे वन लाइन आंसर वाले होते हैं और वेरी शॉर्ट हमारे मल्टीपल, ट्रू एंड फॉल्स, फिलअप, मैचिंग ये वाले होते हैं, यस नो। तो इस कैटेगरी में हम फिर इनको डिफाइन करते हैं कि हम इसमें से किस को कितनी वेटेज देके हम कितने क्वेश्चंस रख रहे हैं। मीन लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हम कितने क्वेश्चन रख रहे हैं, कितना उसको मार्किंग दे रहे हैं। तो पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किस यूनिट और किस में से हम कितने रख रहे हैं। फिर हम क्वेश्चंस के टाइप रखते हैं कि हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रख रहे हैं और कितने कितने वेटेज पे रखेंगे। सेकंड थिंग आती है इसके बाद हमारी कि हम पूरे जो भी टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं, उसकी यूनिट और सब यूनिट्स को डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कोई टेस्ट बनाते हैं, तो हम उसमें से हर पहलू को ध्यान रखते हैं, किसी भी पहलू को हम छोड़ते नहीं हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी, जब हमने क्या कर लिया, जब हमने उसमें क्वेश्चन सेट कर लिए, जब हमने यूनिट और सब यूनिट डिफाइन कर ली, फिर हम उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का मीन होता है कि इस तरीके से कोई टेस्ट क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, टेस्ट बनाया जाता है कि उसमें सभी तरह के, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। इतना ईजी नहीं
कि उसको सबसे लो लेवल का बच्चा भी कर ले तो जो हायर लेवल का है उसका आप अचीवमेंट नहीं जज कर सकते कि उसने कितना अचीव किया, या आप इतना टफ पेपर सेट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ हाई लेवल का बच्चा कर पाए, तो लो और मीडियम लेवल के बच्चे को आप जज नहीं कर सकते कि उसका अचीवमेंट कितना है। हमें अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सभी बच्चों के लिए बनाना है, तो हम सभी बच्चों को ध्यान में रख कर बनाते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल को हम सेट करते हैं। मीन सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट डिज़ाइन करते में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ स्किल। इसमें डिवाइड करते हैं। नॉलेज को हम बेसिक लेवल का, लो लेवल का ऑब्जेक्टिव मानते हैं। उसके बाद की तीनों हमारे किसमें आते हैं, हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हम करते हैं वो हम करते हैं सेकंड में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद जो हम करते हैं, अपनी जो सब्जेक्ट है हमारा जिसके लिए हम बना रहे हैं टेस्ट, उसके यूनिट और सब यूनिट्स को मेंशन करते हैं कि हम किस किस यूनिट से लेते हैं, और हमारा मोटिव होता है कि हर यूनिट की वेटेज सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ आता है इसमें हमारा डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल की मीन हमें सभी के अकॉर्डिंग, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें अचीवमेंट सभी का देखना है, सिर्फ लो लेवल स्टूडेंट्स या हाई लेवल स्टूडेंट्स या मीडियम का नहीं देखना, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स का देखना है। तो डिफ़िकल्टी लेवल को हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं और सभी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, टेस्ट पेपर हम सेट करते हैं। तो मेन चीज़ क्या रही, वेटेज कि हर यूनिट से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हायर क्लासेस में या आपका जब टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो हर यूनिट को इक्वल मार्क्स देते हैं। कि जैसे आप अगर बीएड के स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो आपकी 4 यूनिट्स आती हैं, तो 4 हर यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। मीन किसी भी यूनिट की वैल्यू कम नहीं है, वेटेज सारी यूनिट्स को सेम देना होता है। तो वही इसमें है, जब हम यूनिट्स और सब यूनिट्स डिफाइन करते हैं या हम इसमें डिफ़िकल्टी लेवल करते हैं, हमने सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला हमें अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है, पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तो सभी स्टूडेंट्स के लेवल के क्वेश्चंस उसमें रखने हैं। सेकेंड, हमने जो चैप्टर्स जितने यूनिट्स में से भी हम ले रहे हैं तो सारी यूनिट्स को ध्यान में रखना है, सभी यूनिट्स को इक्वल वेटेज देनी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की टीचर के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए। ठीक है। डिज़ाइन में हम ये 4 चीज़ें करते हैं। इसके बाद हमारा बनता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम जैसे टेस्ट पेपर ही बना रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट ही बना रहे हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट बनाने से पहले हम एक उसकी रूपरेखा, एक प्रिंट फॉर्म तैयार कर लेते हैं कि ये यूनिट हम इसमें से लेंगे, इस यूनिट में से हम इतने क्वेश्चंस लेंगे। जो डिज़ाइन हमने की है ना, उस डिज़ाइन को जब हम एक फॉर्म में दे देते हैं, जब एक टेबुलर फॉर्म बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। वही जो डिज़ाइन की चारों चीज़ें हैं वो हमारी किस में आती हैं, जब वो चारों चीज़ें एक प्रिंट फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में आ जाती हैं, टेबल फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट हमें ये दिखाता है कि हमारा टेस्ट में हमने ये चीज़ें कहाँ कहाँ कितनी ली हैं, कितनी वेटेज हमने दी है, सब बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन इसमें आगे फर्दर हम क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फिर हम इसको प्रोसीजर में लाते हैं कि ब्लूप्रिंट बन गया, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर सेट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में हम टेस्ट सेट करते हैं जिस हिसाब से हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, कि जिस यूनिट से हमने जितना वेटेज दिया है, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के लिए उसको बनाते हैं, फिर उसको क्लास में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करके फिर उनकी हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग करके फिर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करके हमें पता चल जाता है कि किस किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, उसका अचीवमेंट कितना है और टीचर की कितनी फुलफिल उसने किए अपने ऑब्जेक्टिव्स।
तो जल्दी से हम इसको फट रिवाइज करते हैं। तो हमने रिवाइज करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अचीवमेंट है उपलब्धि कि किसी भी बच्चे ने अपनी ज्ञान से, कौशल से, अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से जितना अचीव किया है वो अचीव उपलब्धि है उसकी, उसको टेस्ट करना। टीचर ने कितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए, स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया, इस सब को जानने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट करते हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कहीं भी आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी सिचुएशन में आप लेके जाइए, कॉमन स्कूल सिस्टम पे वर्क करते हैं। मीन कि जहाँ 2 स्कूल्स की, 2 जगह की कहीं की भी कंडीशंस क्या हैं? सेम है, सभी कंडीशंस सेम मिलती हैं तो वो टेस्ट वर्क करता है। रिजल्ट सेम आने चाहिए अगर कंडीशन सेम है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं टीचर मेड टेस्ट की। तो टीचर मेड टेस्ट वो होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए अपनी टीचर अपने टीचिंग लर्निंग में ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए उनको जानने के लिए, अपने बच्चों की अचीवमेंट को जानने के लिए फाइंड आउट करता है। फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट बनाता है उसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग में 4 स्टेप्स होते हैं मेन। फर्स्ट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकेंड, कि हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि हम किस किस टाइप के कितने क्वेश्चंस रखेंगे, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, कितनी यूनिट्स में से रखेंगे, क्या क्या सब यूनिट उसमें हम रखेंगे। और नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी लेवल की हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए। फिर वो जो हमने ये डिज़ाइनिंग की है इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? ब्लूप्रिंट बनता है। अब ब्लूप्रिंट बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।